हरिपुर दक्षिण पंचायत के हरिपुर डिहटोल में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का हुआ भव्य उद्घाटन। बेनीपट्टी विधायक ने दिए नए साल व मकर संक्रांति पर शुभकामना। अभियान आरंभ, सियासत प्रचंड। सीएम के प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा कहने वाले को दिया करारा जवाब। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मधुबनी जिला अंतर्गत कलवाही प्रखंड के हरिपुर डिहटोल सिपाही तालाब के निकट मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना ऐच्छिक को 14 लाख प्लस की लागत से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा के द्वारा भव्य उद्घाटन किया गया। खास मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां एक तरफ सार्वजनिक दरवाजों की कमी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव के स्कूल के निकट होने से यहाँ इसका महत्व और भी बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि यहाँ उनके द्वारा पूर्व में भी घाट का निर्माण किया जा चुका है। कलवाही पश्चिमी मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू और चंद्रमोहन ठाकुर की अध्यक्षता में खास मौके पर श्री नारायण झा, सुदिष्ट मिश्र, राजाराम झा, अमरेंद्र सिंह, विकास सिंह कुशवाहा, मुन्ना जी, अवध नारायण यादव, गुड्डू सिंह, जियालाल पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एवं केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ राजद विनाश की प्रतिनिधि है, वहीं कुछ लोग राजनीति में जल्दबाजी में है तो कुछ लोग अराजकता में ही संभावना देख रहे हैं। अभियान आरंभ, सियासत प्रचंड। एक तरफ देखा जा रहा है कि जिस तरह से सीएम की जो है प्रगति यात्रा शुरू हुई है, यहाँ आपके नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जो यात्रा है ये एक तरह से प्रगति यात्रा नहीं बल्कि ये दुर्गति यात्रा है। क्या कहेंगे आप? बिहार के लोगों को याद है कि क्या दुर्गति राजद के शासन काल में हुई थी। उसी के नेता हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव सबसे पहले अपने पिता के कर्मों के लिए जनता से माफी मांगे, फिर ऐसी बात बोलने का साहस दिखाएं। क्या हालत थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, बिजली महीनों में आती थी, गांव-गांव में जनरेटर से लोग लाइट जलाते थे, जिस गांव में सड़कें नहीं, बिजली नहीं, स्कूल की भवनें नहीं होती थी। स्कूल होता था तो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक होता था तो स्कूल का भवन नहीं था। लोग विकास देख रहे हैं। राजद विनाश का प्रतिनिधि है और एनडीए नीतीश कुमार विकास के प्रतिनिधि है, उसके रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उनकी बातों का कोई असर नहीं है। लोकसभा में बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो राजद 4 पर सिमट गया और एनडीए ने 2 दर्जन से ज्यादा सीट जीतने का काम किया। वही रिकॉर्ड अगले विधानसभा में भी होगा। गांधी जी का जितना अपमान प्रशांत किशोर जी ने किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया होगा। गांधी जी ने जब से राजनीति शुरू की वो शराबबंदी के पक्ष में थे, शराब को कुरीति मानते थे, शराब के खिलाफ उन्होंने पिकेटिंग करवाया था, धरना दिलवाया था कांग्रेसियों से आजादी की लड़ाई में। वो कहते थे कि शराब घर बिगाड़ता है, नौजवानों को बिगाड़ता है और इससे समाज में कुरीतियां आती। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी प्रारंभ करते ही कहा कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी, जो बनने वाली नहीं है, तो मैं 15 दिनों के अंदर शराबबंदी को हटा लूंगा, शराब चालू कर लूंगा। कोई हक नहीं है कि गांधी जी के सामने धरने पर बैठे। और धरना किस चीज का? बीपीएससी की परीक्षा तो हुई थी, उनके साथ धरने पर बैठे कौन थे? बीपीएससी की परीक्षा में तो सब लोग गए थे, फिर धरने पर उनके साथ कौन थे? और जिस हुल्लड़ की बात करते हैं वो कुछ अराजक तत्वों ने बापू परीक्षा केंद्र पर अराजकता फैला करने की कोशिश की, हुल्लड़ पैदा की कि वो नहीं चाहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से बीपीएससी की परीक्षा संपन्न हो। अब तो हमें लगता है कि इन्हीं तत्वों ने, जो लोग धरना पर बैठे थे, इन लोगों ने हुल्लड़ करवाया था और उसमें बाधा डालने का काम किया बीपीएससी की परीक्षा में। दरअसल कुछ लोग राजनीति में बहुत जल्दबाजी में हैं, वे अराजकता में संभावना देख रहे हैं, इसलिए पहले अराजकता फैलाते हैं, फिर धरना पर बैठकर छात्र की राजनीति करने लगते हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। और उससे भी बुरा हाल तो इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन बना था, अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ये तो लोकसभा के लिए बना था, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि भारत में एकमात्र गठबंधन है, वो है एनडीए गठबंधन। और बिहार में तो यह वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। एक आध बार कुछ इधर उधर घटना को छोड़ दें तो सबसे स्मूथ गठबंधन है, उसने बिहार का विकास किया है।
और हमें कोई परेशानी नहीं है। सब मिलजुल कर सरकार आगे बढ़ाएंगे और अगली सरकार भी बनेगी जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी होंगे। 2025 का विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और ये लोग उसमें भी संभावना ढूंढ रहे थे। पिता कह रहे थे आ जाएंगे तो हम फिर से कर लेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव और उनके पिता के मुंह में लड्डू फूट रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार की ही कृपा से 2 बार उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था और वो उप मुख्यमंत्री बने थे। तो उन्हें लगता है कि कोई झगड़ा हो रहा भाजपा और जदयू में कि फिर वो सिक्का टूटे बिल्ली के भरोसे कि हमको कुछ मलाई खाने का मौका मिले, बेटा को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देख सके। लेकिन उसकी संभावना अब कम है। नीतीश कुमार जी ने बड़ी साफ शब्दों में कहा है कि वो भूल थी, अब वो दोबारा नहीं होगी और अब वो चट्टानी एकता के साथ एनडीए में है और नेतृत्व कर रहे हैं। और उनका तो गठबंधन का हाल ये है कि कुछ दिन पहले लालू यादव ने खुद कहा कि नेता बदलने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन की नेता ममता बनर्जी को होना चाहिए। दिल्ली का चुनाव हो रहा है। केजरीवाल जी ने मुख्य जो सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन की थी कांग्रेस, उसको उन्होंने अपने चुनाव के गठबंधन से ही बाहर कर दिया। इसीलिए कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहा। इसलिए वो कोई गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के लिए गठबंधन था। इंडिया गठबंधन जो सत्ता, यदि सत्ता नहीं मिली तो गठबंधन के सपने चूर चूर हो गए और अब वो सड़क पर है। एनडीए इंटैक्ट है और मिलकर अगली सरकार बनाएंगी और हम लोग नई सरकार में शामिल होंगे। लोग तैयारी में लग गए हैं, हमारे क्षेत्र में भी लोग तैयारी में लगे हुए हैं और अगला चुनाव भी हम बहुत ही मजबूती से जीतने का काम करेंगे। ये साल में मेरा पहला कार्यक्रम है, पहला उद्घाटन है। इस अवसर पर मैं यहाँ से कलवाही की जनता को, डीहटोल की जनता को और पूरे बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र को लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं देता हूं। सार्वजनिक दरवाजों की कमी होती जा रही है और ये गांव के स्कूल के बगल में होने के कारण इसका बहुत महत्व है। इसलिए ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और कई लोगों का डिमांड था। मिलजुल कर सरकार आगे बढ़ाएंगे और अगली सरकार भी बनेगी जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी होंगे। 2025 का विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और ये लोग उसमें भी संभावना ढूंढ रहे थे। पिता कह रहे थे आ जाएंगे तो हम फिर से कर लेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव और उनके पिता के मुंह में लड्डू फूट रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार की ही कृपा से 2 बार उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था और वो उप मुख्यमंत्री बने थे। तो उन्हें लगता है कि कोई झगड़ा हो रहा भाजपा और जदयू में कि फिर वो सिक्का टूटे बिल्ली के भरोसे कि हमको कुछ मलाई खाने का मौका मिले, बेटा को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देख सके। लेकिन उसकी संभावना अब कम है। नीतीश कुमार जी ने बड़ी साफ शब्दों में कहा है कि वो भूल थी, अब वो दोबारा नहीं होगी और अब वो चट्टानी एकता के साथ एनडीए में है और नेतृत्व कर रहे हैं। और उनका तो गठबंधन का हाल ये है कि कुछ दिन पहले लालू यादव ने खुद कहा कि नेता बदलने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन की नेता ममता बनर्जी को होना चाहिए।